नमस्कार, स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ग्वालियर से खबर है, जहां पर रेस्टोरेंट के स्टाफ और युवकों में विवाद हो गया। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए युवक पहुंचे थे, उन्होंने उत्पात किया है और रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद युवक और रेस्टोरेंट के स्टाफ के बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं, कैसे मारपीट हुई है, पूरी घटना आपको हम दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट के स्टाफ और युवकों के बीच में मारपीट हुई है, तोड़फोड़ यहां पर की गई। बर्थडे मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर तो देखिए गुंडागर्दी की गई है और रेस्टोरेंट के सामान में काफी तोड़फोड़ की गई और इसके बाद एक युवक को पकड़कर पीटा गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये फॉर्च्यूना एवेन्यू के नाम से ये रेस्टोरेंट नजर आता है, जहां पर देखिए ये बदमाश जो है यहां पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में फिर एक को पकड़ लिया और पूरा ये स्टाफ लग रहा है, जो रेस्टोरेंट का स्टाफ है, जो मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब आगे की पूछताछ इस मामले में की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे न्यूज़ 18 पर। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, पूरा मामला समझते हैं कि क्या था मामला, विवाद क्या था। सुशील, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ फॉर्चून वेन्यू नाम का रेस्टोरेंट है। इसी रेस्टोरेंट पर ग्राहक और जो संचालक है उसके बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि जो ग्राहक थे उन युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के साथ ही हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद जो रेस्टोरेंट का और स्टाफ था, आसपास के जो लोग थे, उन लोगों ने जो उपद्रव करने वाले युवक है उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया था और उसके बाद। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर सबसे पुरानी टॉकीज पर बुलडोजर चलाया गया। अभिनेता प्रेमनाथ की एम्पायर टॉकीज बताई जाती है और ये एक प्रकार से जबलपुर में अपनी पहचान इसकी थी, लेकिन जर्जर भवन गिराने का अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत इस टॉकीज को भी गिरा दिया गया। प्रशासन की टीम ने इस टॉकीज को गिराया। सालों से खंडहर ये एम्पायर टॉकीज बनी हुई थी, कभी भी गिरने की हालत में ये टॉकीज पहुंच चुकी थी और आखिरकार इसे गिरा दिया गया। अभिनेता प्रेमनाथ, आपको याद होंगे, उनकी ये टॉकीज, और यहां पर प्रशासन इस टॉकीज को गिरा दिया। और चलिए प्रदेश की खबरों का अब रुख करते हैं और दंतेवाड़ा की बात करते हैं, जहां पर नक्सलियों ने कर दिया है सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए और 6 इनकी संख्या बताई जा रही है। लोन वर्राटू अभियान जो है इससे ये प्रभावित हुए हैं और सरेंडर इन्होंने कर दिया है। इसमें एक इनामी महिला नक्सली है, उसने भी सरेंडर करते हुए हथियार डाल दिए। मलंगेर और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में ये सब सक्रिय थे और अब तक अगर बात की जाए तो 859 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इस अभियान से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौट आए हैं। इधर रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर लात घूसे और थप्पड़ भी मारे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी थे तो उन्होंने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की हो गई। किसी तरह से पुलिस ने यह मामला शांत कराया। बताया यह गया कि सारा विवाद रैगिंग से जुड़ा हुआ है। उनका नेता भालू है।
इधर गरियाबंद में कांग्रेसियों का हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेसियों ने नगरपालिका का घेराव कर दिया और 18 मांगे इनकी हैं, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी यहां पर हुई है और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। नगरपालिका का घेराव करते हुए यह चेतावनी दी गई है। निकाय चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं और ऐसे में निकायों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन भी तेज होते चले जा रहे हैं। बात राजनांदगांव की करेंगे, जहां पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और यहां भी डोंगरगढ़ नगर परिषद का घेराव किया गया। अलग अलग मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर तैनात भी नजर आए इस प्रदर्शन के दौरान। उसको जवाब देना है हमारा, अंदर से देगा जवाब, वो चैनल गेट के अंदर से, हम चैनल गेट के नहीं, यहाँ पहले उसको जवाब देना है हमारा, अंदर से देगा जवाब, वो चैनल गेट के अंदर। जशपुर की बात करेंगे, जहां पर शराबी टीचर का हंगामा देखने को मिला है और टीचर नशे में धुत था। स्कूल में खूब हंगामा इसने किया गया है। शराबी टीचर का इस मामले में वीडियो वायरल हुआ है। खवसकानी प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला, देखिए क्या चल रहा है। पॉइंट के आना चाहिए कि जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है। इसे आप मतवारी करते रहेंगे दिनों दिन तो अच्छा लगेगा। कल बोले 15 बार फोन कर रहे हैं आपको, बीओ उठा नहीं रहे हैं। मेरे को बुलाए वहां पर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए एक ठो कागज में, तो क्या अच्छा लगता है वो सब? आप हेडमास्टर हैं, आपको जाना चाहिए साइन करने के लिए, पी के खाली घूमते रहेंगे। धंधका कर रहे हैं, धंधकाएंगे भी, मात के आओगे तो ऐसे में अच्छा लगता है ये सब। बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस को चिट फंड ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 6 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पकड़ा गया है। यह शातिर करियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी के नाम से चिट फंड कंपनी बनाकर ठगी करता था और सैकड़ों लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी को इसने अंजाम दे रखा था। 6 वर्षों से ये डायरेक्टर जो था वो फरार था और लगातार इसके पतासाजी का प्रयास अभी किया जा रहा था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनाम की भी उद्घोषणा की थी। 5000 रुपये का इनाम इस पर उद्घोषित था और इसको पता तलाश करके अभी भोपाल से अरेस्ट किया गया। इधर खबर जगदलपुर से बता रहे हैं, जहां पर साधु का भेष लगाकर भेष धरकर ठगी करने वाले ठगों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यहां पर 6 ठगों पर सोने की चेन लेकर भागने का मामला दर्ज था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और इनको आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। इनसे सोने की चेन और कार बरामद की गई है। बता दें कि ये सभी आरोपी जो हैं ये मध्य प्रदेश के खरगोन के रहने वाले हैं। एक आरोपी पर तो देश भर में 25 से ज्यादा मामले दर्ज कर। प्रार्थी अरुण कुमार के द्वारा आंख बंद करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया गया। उसी समय जो ठग थे, जो कि साधु के वेश में थे, ये वहां से रवाना हो गए। इसकी सूचना पुलिस को लगते ही चारों तरफ नाकाबंदी की गई। आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिल सकते हैं उसे खंगाला गया, टोल नाका को देखा गया तथा साइबर विंग के हेल्प से भी आगे बढ़ा गया। आरोपियों को सरगर्मी से तलाश किया गया और सभी आरोपियों को 36 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश के नंदीग्राम से गिरफ्तार किया गया। इधर राजनांदगांव की बात करेंगे, जहां पर घूस लेते एसडीओ को गिरफ्तार किया गया है। यह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का प्रभारी एसडीओ है, जिसे अरेस्ट कर दिया गया है। बिल भुगतान के लिए यह रिश्वत की मांग कर रहा था। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते, घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया। नाम जान लीजिए, सौरभ ताम्रकार इनका नाम है, जो प्रभारी एसडीओ हैं। घूस मांग रहे थे साहब, अब धरा गए हैं, पकड़ा गए हैं। खैरागढ़ के छुई खदान का यह मामला है। आगे बढ़ेंगे, राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां पर बांग्लादेश का एक विमान पिछले
9 साल से आज भी खड़ा हुआ है। यह वो विमान है जो 7 अगस्त 2015 को ढाका से मस्कट जाते वक्त इंजन में खराबी के चलते रायपुर में लैंड कराया गया था। उस वक्त 173 यात्री इसमें सवार थे। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई बार बांग्लादेशी विमान प्रबंधन को यह पत्र लिखा कि आप अपना विमान यहां रखा हुआ है, इसको लेकर जाइए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब तक इस विमान का पार्किंग का किराया जो है यह 4 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। में हिंसा और तख्ता पलट की चर्चा पूरे देश में है, वहीं छत्तीसगढ़ में चर्चा उस विमान की है जो रायपुर के एयरपोर्ट में लंबे समय से खड़ी है। आप सीधे तौर पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह एक बांग्लादेशी विमान है। यह पिछले 9 वर्षों से जो है रायपुर एयरपोर्ट में खड़ा हुआ है। बता दें 7 अगस्त 2015 को 173 यात्रियों को लेकर यह ढाका से मस्कट जाने के लिए उड़ा था, लेकिन इंजन में खराबी आने की वजह से रायपुर एयरपोर्ट में इसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। तब से यह लगातार एयरपोर्ट में खड़ा हुआ है। इसके लिए रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बांग्लादेश के विमान अथॉरिटी को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक के किसी तरीके से जवाब नहीं आया। बताया जा रहा है कि इसको खड़े करने के लिए बकाया जो शुल्क है वो 4 करोड़ से अधिक हो गया है। ऐसे में बांग्लादेश प्रबंधन द्वारा अभी तक के जवाब नहीं आना, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रश्न इस बात पर भी लग रहे हैं कि इस विमान का आखिर अब होगा क्या। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर दुर्ग के ट्रांसपोर्ट नगर प्रदेश की सड़कों का हाल बेहाल है। यहां पर देश के कोने कोने से व्यापार करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं और खराब सड़क की वजह से आए दिन यहां पर विवाद भी होता है, झगड़े भी होते हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं सब होती हैं। लोगों को अपनी जान गंवानी तक पड़ जाती है, लेकिन इस तरफ प्रशासन ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अमूमन हर शहर में अगर ट्रांसपोर्ट नगर इलाका है तो वहां की हालत कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। हमारी समस्या तो उद्योग में ये है कि शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि आज के डेट में भी औद्योगिक क्षेत्र सबसे पुराना है। भिलाई इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है, जब से यहाँ पर बीएसपी आया हुआ तब से है इंडस्ट्रियल एस्टेट, लेकिन आज भी स्ट्रीट लाइट जैसे जो सुविधा होती है वो आज भी नहीं है। उसी तरह से कहीं पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, कहीं पर रोड का भी प्रॉब्लम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट होना चाहिए। भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। आपको दिखाना चाहूँगा कि भिलाई के सबसे अधिक राजस्व देने वाला ट्रांसपोर्ट नगर, जहाँ की सड़कें कैसी है, आप देखेंगे तो देखते ही दंग खा जाएंगे कि ये सड़कों पे गड्ढे या गड्ढों पर सड़क है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सैकड़ों ट्रकों का यहाँ से आवागमन होता है और कई छोटे वाहन चालक भी यहाँ से गुजरते हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कई जिम्मेदार यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन वो भी देख के भी इस पूरे दृश्यों को अनदेखा कर देते हैं। यही वजह है कि वर्षों से यही हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये गड्ढा मानो तालाब में तब्दील हो गया है, जहाँ से छोटे वाहन रात में जब गुजरते होते हैं तो अक्सर ये आए दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो है वो प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया आप लोग कहाँ रहते हैं और किस तरह से तकलीफ होती है? मैं ट्रांसपोर्ट नगर में रहता हूँ और यहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, कई लोगों की जान जा चुकी है। और यहाँ पे मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवाजाही का गबन है। इतने बड़े गड्ढे होने के कारण छोटी गाड़ियों की हमेशा एक्सीडेंट बनी रहती है, जान का खतरा रहता है। सरकार कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रही है और कई सालों से ट्रांसपोर्ट नगर में काम चल रहा है पर अभी भी वो अधूरा ही है। जी, कितनी तकलीफ होती है भैया, कितना डर लगता है आपको? बहुत ज़्यादा, रोज़ जान को जोखिम में डाल करके हम लोग आते हैं और घर को जाते हैं। हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही होता है और बहुत ही यहाँ सुरक्षा मतलब बिल्कुल सावधानीपूर्वक अगर ना जाएँ तो हम घर वापस भी नहीं जा पाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब गाड़ियों का आवाजाही रहती है, रोड का इतना खस्ता हाल हो चुका है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो गई है। अगर इस पर सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो और ज़्यादा घटनाएं हो सकती हैं।
जबकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोग को। ये कहा जाता है कि सबसे अधिक राजस्व यहीं से जाता है, बावजूद इसकी सरकार ध्यान नहीं देती। जी बिल्कुल, यहाँ पे गाड़ियाँ खराब होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं, जाम लग जाता है, पूरा लंबा 2-3 घंटे जाम लगे रहता है, कोई सुनवाई नहीं। आप किसी को भी कॉल करो, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो गाड़ी बनेगी 1-2 घंटे में, उसके बाद ही निकलेगी। कहीं कमानी टूट जाएगा, हैंगर टूट जाएगा, कुछ भी घटना होती ही रहती है आए दिन। तो देखिए लगातार घटनाएं होती है, बड़े बड़े जाम लगते हैं, भारी परेशानी होती है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और चलिए खबर बलौदा बाजार से आपको बताते हैं, जहां पर बारिश के बाद पुल और पुलियों की हालत बहुत बदतर हो चुकी है। लगातार गड्ढे हो रहे हैं, हादसे को ये बुलावा दे रहे हैं। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं लगता। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर रहा है, लोगों को गड्ढे का अंदाजा नहीं हो पाता। इसकी वजह से खासतौर पर बाइक सवार तो रोजाना सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को फटकार लगाई है और जल्द ही पुल पुलियों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पे भी मरम्मत की आवश्यकता हो रही है, वहाँ पे तत्काल पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, सीएमजीएसवाई इन अधिकारियों को बोलकर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है और जो लघु मरम्मत का कार्य तत्काल संपन्न किया जा रहा है। और जहाँ पे वार्निंग लगानी है, सूचना पटल लगाना है, वो भी कार्य किया जा रहा है ताकि लोग सतर्क हो सकें। बलौदा बाजार में मौजूद हैं और बलौदा बाजार में जानने से पहले देख सकते हैं इन गड्ढों को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बलौदा बाजार की जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो किस तरह से आंख मूंद कर सोई हुई है। हम कैमरे को पास लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो पुल पुलियों में गड्ढे हैं वो अब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं किए हैं। ये एक ही पुल नहीं है, बलौदा बाजार के कई ऐसे पुल है जहाँ पर गड्ढे, ये देखिए वाहन किस तरह से ये गड्ढे को होकर डेली जा रही है। कहीं न कहीं दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। वहीं आपको बता दें कि इन गड्ढों को एक बार और आपको पास लाकर दिखाना चाहते कि किस तरह से जो गड्ढे हैं वो अब तक भरे नहीं गए हैं। बारिश होती है, जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके बाद सड़क हादसा होना आम सी बात है। लिहाजा जो बलौदा बाजार की विभाग है वो आंख मूंद कर सोई हुई है कि आखिर गड्ढे कब भरेंगे, ये पूछने वाला सवाल है। क्योंकि हादसे अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर कैसे और कब होंगे। हम एक बार और दिखाना चाहते हैं इस गड्ढे को कि किस तरह से जो गड्ढे हैं वो भरे नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग है वो आंख मूंद कर सोई हुई है। लगातार अधिकारियों के निर्देश के बाद भी जो गड्ढे हैं अब तक नहीं भरे गए हैं। आखिर हादसे का इंतजार क्यों कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग, ये भी देखने वाला सवाल है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार। चलिए बात करेंगे प्रदेश भर में जारी भारी बारिश की। तो पूरे प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जगदलपुर की, यहां पर बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। दूसरी तरफ शहर के निचले इलाकों से लेकर घर, मोहल्ले और आंगनबाड़ी में भी पानी भर गया। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं यह मुंगेली से है। यहाँ पर झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। दंतेवाड़ा में भी कई जगहों पर बारिश का पानी भर गया, जिससे लोग परेशान हैं। कोंडागांव में मूसलाधार बारिश से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है इस पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है और बाबा रामदेव ने कहा है कि बांग्लादेश में भारतीयों के साथ क्रूरता, अत्याचार न हो। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आरक्षण जाति के नाम पर बांटना ठीक नहीं है। कट्टरता के खिलाफ एकजुट रहना होगा। विपक्ष का सरकार के साथ खड़े रहना सराहनीय। में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जातीय ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में
इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।